मॉर्निंग और सुबह का टाइम है। सुबह का मौसम कितना अच्छा है, कितना अच्छा मौसम है। हल्की हल्की बारिश लगी हुई है, बड़ा अच्छा मौसम है। बारिश भी, शायद आज बारिश भी होगी। हल्की हल्की बूंदें गिर रही है बारिश की। 2-3 दिन से बस हवा ही चल रही थी साइक्लोन की वजह से, बट आज शायद बारिश भी होगी। उड़ीसा में एक्चुअली, जैसे मैंने बोला ना, उड़ीसा में साइक्लोन आया हुआ है, तो वो मूव कर गया है इस तरफ को। तो आई थिंक मुझे लगता है बारिश हो जाए ना एक बार तो अच्छा हो जाता है मौसम। और कैसे हैं आप लोग? हस्बैंड बना रहे हैं सोच कर चाय, और ना मैं बाहर थोड़ा सा वॉक कर रही हूँ। मैंने कहा देखती बाहर का मौसम कैसा है। बहुत अच्छा लग रहा है, हिमाचल वाली फीलिंग आ रही है पूरा। हल्की हल्की बारिश हो रही है। ऐसे हमारे ना जैसे बरसात के टाइम पे ऐसा होता है ना? देखो बरसात के टाइम पे ऐसा होता है ना, अगर हल्की हल्की बारिश हो रही है, हम स्कूल जा रहे होते थे, सुबह हल्की हल्की बारिश होना शुरू हुआ, फिर हम बड़े खुश होते थे कि स्कूल बारिश हो रही है, बारिश हो रही है। जब स्कूल जाने का टाइम होता तो बारिश बंद हो जाती थी, है ना? फिर स्कूल में बारिश होती थी। वैसा वैसा फील आ रहा है मुझे, बड़ी अच्छी अच्छी बारिश हो रही है। अच्छा, कितनी अच्छी। यहाँ तो समुंदर तो इतना दूर, तो फिर यहाँ पे भी उसका इफेक्ट पड़ रहा है। हाँ, तो बारिश बारिश भी लग सकती है मतलब। जहाँ समुंदर समुंदर नज़दीक होता होगा वहाँ पे उतना ना ऐसे ना। घर को बुढ़ा जितनी हवा चलती तो नहीं आया। और हमारे यहाँ पे देखा, हमारे यहाँ बोलते नहीं ये साइक्लोन कभी आया कुछ हुआ, बट कई बार कहते कि अरे नहीं आता, मुझे पता है, मैं वही तो बोल रही हूँ। बट हमारा वो एक पेड़ था, मतलब खट्टे का पेड़ था, इतना बड़ा इतना सुंदर पेड़ था, इतनी हवा चली थी ना, वो ऊपर घर नहीं है, हवा से वहाँ पहुँच गया था ऊपर वो। बारिश के मौसम में कच्ची लगती, इतनी हवा चलती ना कि आम वो झड़ जाने, सब कुछ हो जाना। बारिश में कच्ची कच्ची लगती है। वो ऊपर पहुंचा था वो अंकल के पास। कितनी अच्छा हवा चल रही है वाले को। अरे फैन लगाया हमने, है ना? बंद करना चाहिए था हमें। सही बात। हाँ, एसी में कुछ ज़्यादा वो भी नहीं लग रहा था, फैन में हो जाना था हमारा कुछ ज़्यादा। तो आज सुबह सुबह मैं बना रही हूँ, ये है पत्ता गोभी और ये है प्याज। तो इसके पराठे बन रहे हैं आज सुबह। तो अभी सुबह सुबह भी विवान उठा नहीं है, विवान सो रहा है, और विवान के सोते सोते फटाफट सुबह सुबह सारा काम हो जाए, क्योंकि जब सुबह विवान उठ जाता है तो हस्बैंड को विवान लेना पड़ता है। मुझे फटाफट खाना बना के फिर जब वो नहाने जाते हैं तो उस टाइम मेरे पास विवान होता है, तो मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। तो मैं फटाफट सुबह सुबह पहले यही काम कर लेती हूँ, क्योंकि विवान का ना ऐसा है कि विवान फिर ऑल टाइम बोलता रहता है कि गोद में ले लो, गोद में ले लो, गोद में ले लो। तो ये सुबह सुबह टाइम जो है मेरा फटाफट ब्रेकफास्ट बनाने का टाइम है इस टाइम। और मैं आज बहुत अच्छा वाला हस्बैंड पहले वैसे बोल रहे थे कि मुझे कुछ पराठा वराठा सुबह बनाएगा, तो मैं रोज़ ही पराठा, मतलब चेंज में पराठा बनाती हूँ।
बीबी की हो गई है गुड मॉर्निंग। बीबी पापा टाटा, पापा टाटा, बीबी टाटा, बीबी पापा को टाटा टाटा टाटा। बाय। टिफिन डाल लिया ना, चाबी वगैरह ले लिया सब। टाटा बोलो, टाटा टाटा। बारिश हो रही है, देखो नीचे बारिश। तो विवान अभी भी उठा ना, और उसके पापा का जाने का टाइम भी हो गया है। विवान गिर जाओगे, क्या कर रहे हो, गिर जाओगे। पापा पापा, बीबी के पापा, बीबी के पापा, रुको तो सही, गिर जाओगे। पापा नहीं दिख रहे पापा। पापा, बीबी के पापा। टाटा टाटा करो, टाटा करो, टाटा करो। नहीं करेगा, जाने के बाद करेगा आपके। अब करो टाटा, टाटा करो पापा को, पापा करो टाटा। अब ना ये शाम तक ना हस्बैंड का वेट करता रहेगा, पापा का, अपने का, पापा का वेट करता रहेगा। कहते पापा कब आएंगे, पापा शाम को आएंगे, शाम को आएंगे, पापा शाम को आएंगे। खानी बच्चू, खानी, चलो खाना खानी है, चलो खाना खा लेते, चलो आ जाओ, चलो हम खाना खा लेते हैं। मैंने एग्जॉस्ट ऑन नहीं किया था ना, पूरे घर में धुआं धुआं सा हो गया है। चलो अभी विवान के पापा चले गए ऑफिस, और मुझे थोड़े से पराठे बनाने को बचे थे, क्योंकि जल्दी जल्दी आज हम थोड़ा लेट हो गए, उठने में भी लेट हो गया और बनाने में भी लेट हो गए। तो उनका टिफ़िन वगैरह मैंने उनको खाना वगैरह पैक करवाया और उनको भेज दिया। एंड अभी थोड़े से पराठे बचे थे, लास्ट पराठा बचा है, मैं उसी को ही गर्म कर दूँ। और विवान नीचे नहीं रह रहे थे। विवान क्यों? तो अच्छा, आपने सबको जा किए, जा किए, जा किए ना सबको? हाँ बताओ, जा किए हमने सबको? हाँ। और मेरा ना घी भी एक्चुअली ख़त्म होने वाला है। काफ़ी बहुत ज़्यादा घी यूज़ करते हैं हर जगह, और 1 किलो घी मैक्सिमम निकल जाता है 25-26 दिन का। तो वो ख़त्म हो गया है। मुझे लगता है फिर से मुझे गर्म करना पड़ेगा, और फिर से मलाई इकट्ठा हो गया, तो उसको फिर से गर्म करके मैं अभी घी निकालूंगी। जिस दिन फ्री डे में निकालना पड़ेगा, जिस दिन विवान सो रहा होगा या हस्बैंड घर सो रहा, तो क्या घर पे हो गया, मैं बनाऊंगी उससे पहले। अच्छा वो जय करो सबको, जय जय गले, जय, ओ मेरी जय, ओ वाली जय, बहुत प्यार से जय करता है ये। गुंजू बच्ची, भूख लगी आपको? कहाँ हुआ भूख लगी? बस मम्मा भी ना, खाना बन गया, अभी बना खिला रही है आपको। बनाना चाहो ना। बच्चे के साथ वैसे पूरा देखा जाए तो पूरा दिन बहुत अच्छे से निकल जाता है, पता नहीं चलता। ऐसा अकेले तो वैसे बोर ही हो जाएंगे हम लोग, बट जब ये टॉर्चर करता है ना, तब बड़ा गुस्सा आता है। ओके विवान, तो चलो अभी मैं आपको ना, अब नीचे उतरोगे थोड़ी देर? हाँ, तो हस्बैंड अभी चले गए हैं, और उनके जाने के बाद हमेशा रोज़ हम ऐसे ही करते हैं, मतलब हम टीवी लगा देते हैं, टीवी लगा के हम दोनों ही ब्रेकफास्ट करते हैं। विवान को गोद में लेकर, विवान बहुत अच्छे से खाता है, जब भी गाना कोई बज रहा होता है तो वो खुशी खुशी खाना खाता है। तो मैं भी खाना खा लेती हूँ, विवान भी खाना खा लेता है। ऐसे बैठ के भी उसको मन लगा रहता है ना कि हाँ खाना खाना है, खाना नहीं तो ऐसे वो बहुत नखरे करता है खाने के लिए। तो अभी मैं बैठी हुई हूँ, गाना भी लग रहा है तो उसको अच्छा लग रहा है, तो वो खाना भी खा रहा है। तो हमारा रोज़ का रूटीन यही है। तो ये अभी आती है क्लीनिंग की बारी। तो पहले मैंने विवान को सोने के लिए ट्राई कर लिया, बट विवान नहीं सो रहा था और बहुत शरारत कर रहा था, इसलिए मैंने सोचा पहले मैं पूरे घर की अच्छे से क्लीनिंग कर लेती हूँ, उसके बाद इसको सुलाती हूँ। कभी कभी ये मोस्टली ये सो ही जाता है, बट आज ये नहीं सो रहा है। आज मैंने बहुत कोशिश की इसको सुलाने की, बट नहीं सो रहा है। तो मैं सोच रही हूँ मैं क्लीनिंग वगैरह कर लेती हूँ, उसके बाद सारी क्लीनिंग करने के बाद ये थक भी जाएगा, इसको नहा के उसके बाद मैं सुला दूँगी इसको।
तो ये जो ग्रास मैट है ना, मैंने अंदर बिछाया हुआ था, जैसे कि मैंने आपको पहले वाले ब्लॉग में देखा होगा। तो वहाँ पे मैंने ना फ़िलहाल के लिए सोफ़े की 2 कुर्सियाँ लगा दी हैं, क्योंकि मैंने हॉल को बिल्कुल खाली कर दिया। ये जो सामने एक छोटी वाली कुर्सी आप देख रहे होंगे सोफ़े की, मैंने ये दरवाजे पे रखने के लिए, ताकि वो विवान बाहर ना निकल जाए, तो मैंने दरवाजे पे लगाई थी, इसलिए यहाँ पे रखी। नहीं तो ये अंदर होती है, हॉल पूरा खाली रहता है, ताकि विवान को खेलने के लिए कोई प्रॉब्लम ना हो। और विवान इसके ग्रास के साथ भी खेलता रहता है, बिल्कुल खेलता रहेगा, इसको अरे परे करता रहता है। बट इसके ऊपर चलना गिरेगा तो उसको जो कोई ज़्यादा चोट वोट नहीं लगती, तो इसके ऊपर मैं इसके ऊपर बैठ के वो खेलता रहता है। और इसको ये अच्छा लगता है यहाँ पे। पहले इसको पहले ये चलता नहीं था इसके ऊपर, पर अब इसको अच्छा लगता है, यहाँ पे खेलेगा, बैठेगा, सब कुछ यहीं खड़ा होके बैठ के करता रहता है। तो मैंने इसलिए हॉल में मैट को यहाँ पे शिफ्ट कर दिया है। ये हमारी बाहर वाली बालकनी है, और यहाँ पे रोज़ क्लीनिंग करनी पड़ती है, तो सारी डस्ट जो है वो घर के अंदर आती है पैरों के साथ। आज मामा पास आ जाओ विमान। हो नहीं विमान, नहीं विमान, गुड बॉय, आ जाओ वापस आ जाओ, मामा पास आ जाओ, गुड बॉय, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ बेबी, आ जाओ ना, आ जाओ। डांस करते भी बाद में, डांस करते, आ जाओ मामा पास, आ जाओ तो गंदी बात। आ जाओ गुड बॉय। हे एवरीवन, तो अभी मैं और विवान हम दोनों ही फ्री हो गए यहाँ बाहर हर जगह, मतलब सारा काम करके। और अभी समय हो रहा है 11:30 बज रहे हैं। 11:30 से थोड़ा 5-10 मिनट ज़्यादा हो गए हैं। तो हम लोग अभी फ्री हो गए, और हम दोनों ही मैंने पहले एक्चुअली विवान को नहला लिया। बाद में उसको मैंने एक कमरे मतलब जिस कमरे वॉशरूम उसी में उसको थोड़ा बंद करके और अपना रूम में करके मैं भी थोड़ा फ्रेश होगी। और विवान को भी मैंने फ्रेश कर दिया। और विवान ऊपर जाने की जिद करो, बारिश हो रही है, हल्की हल्की बारिश हो रही है। विवान देखो देखो देखो, ओ देखो 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 देखो। तो आज मौसम बहुत अच्छा है, इसलिए बाहर बैठने का मन भी कर रहा है। विवान टिट्टे बहुत शरारती हो गया, ये बहुत शरारती हो गया। और ना सुबह हर रोज़ सुबह के टाइम पे, सुबह जैसे मम्मी की वीडियो कॉलिंग आती है, सुबह हो गया, फिर मम्मी करते रहते दिन भर करते रहते हैं मुझे फ़ोन की, क्या कर रही है विवान, क्या कर रहा है, इसको खाने का ध्यान रखना, इसको ये खिलाना, उसको वो खिलाना। तो मम्मी पूरा दिन भर वही करते रहते हैं बेचारे। और बोलते ना माँ ही होती है, माँ के सिवा आपको कोई भी नहीं इतना जानता है, और ना ही आपसे उनके अलावा और कोई भी आपसे इतना ज़्यादा प्यार कर ही नहीं सकता जितना माँ आपसे प्यार करती है। तो वो हमेशा ये पूछते थे विवान खुद ही से विवान ही है। और एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ है आप लोगों के लिए, बट वो थोड़ा बहुत लेट है, जब भी आएगा तब मैं आपको वो चीज़ बताऊंगी। अभी तो मैं उस बारे में डिस्कस नहीं करूँगी, क्योंकि वो सरप्राइज़ है सबके लिए। एंड और आप लोगों की एक और बात है कि हम लोग बेंगलोर जा रहे हैं। हस्बैंड की फिर से ट्रेनिंग आ गई है, पहले जो उन्होंने कैंसिल करवाई थी वो फिर से ट्रेनिंग आ गई। विवान आप गिरोगे, ऊपर से सीधे नीचे गिरना है, मैंने कहीं नहीं लेके जाना फिर आपको। आ जाओ वापिस, बिल्ली भी है ऊपर, ओ देखो बिल्ली है ऊपर, ओ देखो। तो हम लोग फिर से जा रहे हैं, तो अभी 2-3 दिन के लिए जाना है। छिछी विवान, छिछी गंदा छिछी। तो हम लोग फिर से जा रहे हैं बेंगलोर 2-3 दिन बाद। तो फिर आपको अब लोगों को बेंगलोर के ब्लॉग देखने को मिलेंगे। और बहुत टाइम बाद बेंगलोर जा रही हूँ। विवान तो फर्स्ट टाइम बेंगलोर जा रहा है। आई होप शायद हमारी ट्रांसफ़र बेंगलोर फिर से हो जाए, क्योंकि इतना टाइम हम पहले बेंगलोर में रहे थे। तो अभी फिर से बेंगलोर, ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत वो है कि बेंगलोर इसलिए क्योंकि वहाँ से एयरपोर्ट नज़दीक है और हमें घर जाने के लिए बहुत आसानी होगी। बेंगलोर में इसीलिए चाहती हूँ कि हस्बैंड भी इसलिए चाहते हैं, और या फिर कोई जहाँ भी नियर बाई एयरपोर्ट हो वहाँ हो जाए ट्रांसफ़र, तो बहुत अच्छी बात है।
बहुत बहुत समय हो गया ना यहाँ पे आए हुए। हमें कितना समय हो गया? हमें डेढ़ 2 महीने तो शायद हो ही गए हैं हमें। विवान ऊपर से गिर जाओगे आप। ये कितना ऊपर चला गया हुआ, देखो ये देखो कैसे चढ़ रहा है। आपने जब ऊपर से गिरना है ना तो आपको उठाना नहीं किसी ने भी, फिर याद रखना। ऐसे करते करते ये ऊपर चला जाएगा। इसको लेके आती हूँ यार। बिल्ली है ऊपर, कैट है ऊपर, कैट है ऊपर, कैट है ऊपर। अच्छा ओ ये कैट है ऊपर। ये तो पानी गिरे यहाँ पे, पागल गिर जाएगा। अच्छा पहले तूने बात नहीं करनी किसी से, नहीं करनी बात। ये देखिए देख कौन है देखो कौन है। तो इसी ब्लॉग का ना हम यहीं पे एंड करते हैं और मिलेंगे विद इन न्यू ब्लॉग। तब तक के बाय बाय। और हर बार की तरह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करना ना भूलना। और विवान को टाटा कर दो, टाटा एक बार फिर से टाटा कर दो। टाटा करो अरे लास्ट बार टाटा सुनो, टाटा लास्ट बार, टाटा